हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी इस क्लास में यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा के प्रश्न करेंगे। कल मैंने आपको शैक्षिक मूल्यांकन के प्रश्न करवाए थे, वो पीडीएफ अभी शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊंगी। 1 महीने का काउंटडाउन है, तो क्वेश्चंस के फॉर्म में करना इस सेमेस्टर में प्रेफरेबल रहेगा। अब थ्योरी के सेशंस जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे सेल्फ, या आपको नोट्स लेनी होगी, आप वैसे पढ़ सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप सुटेबल हो, जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। योर डिसीजन, योर चॉइस। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इस वक्त आप शाइन क्लास सर, यहाँ पर आपका जो पेपर 2 है, ये पेपर आपका 2 है, 50 नंबर का पेपर है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम डेली के डेली एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आराम से करेंगे और चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। छोटा वीडियो रहेगा, 15 मिनट में आपसे मैक्सिमम लूँगी, ज़्यादा नहीं। आपको ऐसे छोटी छोटी क्लासेस मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। एक एक क्रम में एक चल रहा है, तो डेली एक सब्जेक्ट चेंज होता चलेगा और एक एक सब्जेक्ट हम डेली करते चलेंगे। आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। आपका ये तीसरा एग्जाम है, 2 में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, तो बढ़िया है, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा क्या है, क्या होती है, आप क्या समझते हैं, या अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को आते हैं, तो आप उत्तर में इसका लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि समावेशी शिक्षा एक दृष्टिकोण है जिसका एक उद्देश्य ये होता है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया गया होता है जिसके सभी छात्रों में उनकी क्षमता, सभी छात्र, जिसमें ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र से हों, सभी छात्रों की उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी डिसेबिलिटी है, या अन्य जो विशेषताओं की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर देना, प्रदान करना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब कि सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना, सभी को समान अवसर देना, चाहे वो कितने उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों या बहुत सारी कमियाँ हों, ये आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको बस समावेशी शिक्षा में जो भी बातें कही गई हैं उनको ध्यान रखते हुए सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्यों मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस ले रही हूँ, एकदम फर्स्ट चैप्टर से मैं आपके मतलब एकदम स्टार्टिंग बेसिक से ले रही हूँ और इस तरह के सारे चैप्टर करवा दूंगी। तो एक ही बात होगी, चाहे आप थ्योरी के फॉर्म में कर लो तभी आपकी वो चीज़ें हो जाएंगी, क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लो तभी वो चीज़ें हो जाएंगी। हम सीरीज में पढ़ते हैं, सीरीज में क्या है, एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक दिया रहता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में देते हो। कहीं इस बार मैं उसी तरीके से करवा रही हूँ। 4th सेमेस्टर में जब होगा तो फिर अब की बार का वो चीज़ फिर मैं प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन सब कुछ प्रॉपर तरीके से करवाऊँ, क्योंकि इस बार बहुत लेट भी होगा, काफ़ी चीज़ें मिसमैच हो गई हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अब एग्ज़ाम पे फोकस कर लेते हैं ताकि वो चीज़ काफ़ी अच्छी बनी रहे। ठीक है, देखिए दूसरा है कि क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर है कि समावेशी शिक्षा विविधता, ढेर सारे वेरिएशन, समानता, इक्वलिटी, सम्मान को बढ़ावा देती। ठीक है, इम्पोर्टेंस की मतलब लोगों को देना, सम्मान देना। हाँ, हमको जहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है तो वहाँ पर हम जाना पसंद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है, ये ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी पॉलिसी है जो ये फिक्स करती है कि प्रत्येक छात्र के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक क्वालिटीफुल एजुकेशन का पूरा सिस्टम और सहायक और समावेशी वातावरण में सीखने के, बढ़ने के अवसर उपलब्ध है। कि कोई भी बच्चा अगर सीखना चाह रहा है या उसके अंदर सीखने की क्षमता है तो उसको भी क्वालिटीफुल चीज़ें, स्कूल, मैनेजमेंट सिस्टम, टीचर, क्लास, बुक, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए और मतलब उसको अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का, उसको रास्ता दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ना कि उसकी बुलिंग की जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिक्षा में इतनी ज़्यादा विविधता है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन है कि हमें बच्चों को अवसर देना चाहिए, क्योंकि उससे देश का विकास होगा। आगे चलते हैं। 2 क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ आगे चलो, रिवीजन कर लेना, हो जाएगी, चीज़ें ऐसे ही लिखनी है, आप आराम से बढ़िया लिख के आ जाएंगे। तीसरा है विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या लाभ। जो बच्चे विकलांग हैं, जो फिजिकली विकलांग है, फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए ये कैसे प्रॉफिटेबल है, कैसे हेल्पफुल है, आइए जानते हैं। उत्तर में आप बताएंगे कि समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों को अपने साथियों के साथ सीखने की अनुमति देती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो विकलांग है तो उसका जो दोस्त है वो भी विकलांग हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उसके फ्रेंड है, जो उसके ग्रुप मेंबर है, जो उसके क्लासमेट्स हैं, जो उसके कलीग है,
उनके साथ सीखने की उसको परमिशन मिलती है और उनके सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उससे यूनिटी की बात आती है, उससे एकता की बात आती है कि वो भी जाता है, हम भी वहीं जाते हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाती है और उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इससे क्या होता है, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि उनको रहता है कि जितना बराबरी की चीज़ें उसको मिल रही हैं गवर्नमेंट से है, समाज में है, उतना तो मुझे भी मिल रही है। तो वो सीखने के लिए अग्रसर रहता है और इच्छुक रहता है, उसको रास्ता मिलता है, वो बढ़ता है। ना कि उसको आप खींचो, उसको आप मतलब उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, तो ये उससे बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, उसकी हानि ही होगी। तो विकलांग छात्रों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पढ़ना तो दिमाग से है, पढ़ना तो दिमाग से। आप हो सकता है पैर से विकलांग हो, तो फिर दिक्कत क्या है, आप पढ़ो, हाथ आपके प्रॉपर चल रहे हैं। या आप अगर राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम तो लेफ्ट से लिखो, दिमाग से कार्य करो। तो इन सब चीज़ों के लिए विकलांग है पैर से, उसको अलग कर दो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, इसलिए उसको मौका ज़रूर से ज़रूर सबको देना चाहिए और हाथ आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन, विकलांग छात्रों के लिए लाभ है। इसमें देखिए कई तरीके से मैंने लिया हुआ है, ताकि आपको कोई भी कई आंसर आप लिख पाओ। कोई कुछ लाइन इसमें से ले लो, कुछ लाइन उसमें से ले लो, ताकि आप वेरिएशन के साथ आंसर्स को लिख पाओ। ठीक है, विकलांग छात्रों के लिए क्या लाभ है, मैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट की उसके अलग आंसर को लेके आई। वो क्या है कि विकलांग छात्रों के बीच सहानुभूति, सिंपैथी, समझ, अंडरस्टैंडिंग और स्वीकृति को बढ़ावा देना। ठीक है, उनको समझाना, उनको धैर्य से बताना, धीरे से बताना, डांटना नहीं, डपटना नहीं, चढ़ना नहीं उनके ऊपर, पोलाइटनेस के साथ बताना, और उन्हें मूल्यवान सामाजिक कौशल को विकसित करने, विविधता की सराहना करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखने, उनके हर तरीके से। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो प्यार से उनको समझाना, प्रॉपर तरीके से एकदम फ्रेंडली बिहेव करना। उस तरीके से जब कोई टीचर किसी को बताता है तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो विकलांग बच्चा हो। फिर उसको हर सेक्टर में बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है और वो खुद से भी प्रयास करने लगता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आइए नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के नेक्स्ट 5वां है, समावेशी शिक्षा छात्रों के समग्र विकास का समर्थन कैसे करती है। बहुत सा प्रश्न है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो, ये समग्र विकास, होल डेवलपमेंट को कैसे पूरा सपोर्ट करती है। अब इसके बारे में जानना है कि आखिर इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम कैसे बता सकते। उत्तर में आप लिख सकते हैं कि समावेश शिक्षा सभी छात्रों की विविधि, वेरिएशन, डिफरेंट चीज़ें सीखने की ज़रूरतों को पहचानती है। ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो, क्योंकि आप ध्यान रहे कि क्लास में अगर 15 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 15 घर से आ रहे हैं, 15 धर्म के, मतलब 15 जाति के लोग हैं, अलग अलग है, जाति अलग है, आपको धर्म भी अलग होगा, उनके रहन सहन भी अलग होंगे। तो किसी की कुछ ज़रूरत है, कोई बच्चा किसी सब में अच्छा है तो कोई किसी में ख़राब है। तो ये शिक्षा क्या करती है, पहले जो ज़रूरतें हैं, जो नीड है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको पहचानती है और फिर उसके साथ एडजस्ट करती है, फिर उसके साथ अकोमोडेट करती है कि कैसे हमको इस पे सिखाना है, कैसे हमको इस पे वर्क करना है, कैसे हमको इस पॉइंट बताना है, कैसे हमको उस बच्चे को बताना है। तो यह व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है। ये कैसी होती है, क्योंकि जैसे पर्टिकुलर बच्चे को जाकर बताया जाता है, सक्रिय एक एक्टिव फुल भागीदारी, पार्टिसिपेंट होता है जो उसको प्रोत्साहित करता है। कितने भी शैक्षणिक कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, इमोशनल चीज़ें हो, हर चीज़ को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से विकास करता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा काफ़ी अच्छी भी मानी गई है और काफ़ी कारगर भी साबित हुई है। क्यों, जैसे हम सब लोग रहते हैं तो होता है ना कि माता पिता को पता रहता है इस बच्चे में ये कमी है तो इसको बताते हैं, या इसको ये चीज़ पसंद है उसको ले आकर देते हैं, तो उसको सिखाते हैं ना। अब भाई किसी भाई को चॉकलेट पसंद है तो किसी को समोसे पसंद है तो उसको वो चीज़ ले आकर, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो इस सिस्टम में भी यही होता है कि बच्चे हैं, किसी को कोई अच्छा है तो किसी में किसी की कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी जो दिक्कतें हैं आप उनको पकड़ो, उन पे वर्क करो। किसी के साइंस से प्रॉब्लम है तो साइंस पे उसको वक्त दो, किसी मैथ्स में है तो उसको दो, लेकिन उसको डांटो नहीं, उसको सिखाओ, उसको बताओ, बच्चों के साथ उसको पढ़ने दो। कोई इसकी फ्रेंड दोस्त हो तो उसको बोलो कि थोड़ा सा इसकी मदद करो। तो ऐसे शेयरिंग का भी गुण आएगा, फ्रेंडशिप भी होगी, यूनिटी भी होगी, काफ़ी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो जाएंगी और बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े, चले 5 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराया है, सो आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ पा रहे होंगे। हम क्वेश्चंस मैं जब आपकी बार थ्योरी नहीं करवा पा रही हूँ, नहीं हो पा रही चीज़ें क्योंकि आपकी प्रेजेंस नहीं हो रही, इसलिए मैं उस पर वक्त नहीं देना चाह रही हूँ। नहीं तो मैंने नोट्स तो बहुत पहले प्रिपेयर कर ली थी कि मैं उसे से पढ़ाती, लेकिन आप लोगों की प्रेजेंस ना होने की वजह से मैं चीज़ नहीं कर पा रही इस बार। तो ये है कि अभी 1 महीने का ही टर्म है, आपको मालूम है, चाहे लास्ट में या जून का महीना, तो 30 दिन इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, वैसे भी आज है 2 मई। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं छठा क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए कुछ रणनीतियाँ क्या हैं? इनको जब लागू करना है तो कुछ चीज़ें होंगी ना, वो क्या है आइए जानते हैं। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, छठा छठा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा की रणनीति में अलग अलग निर्देश हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सहकर्मी, ठीक है, समर्थन करना, सुलभ सामग्री को उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, शिक्षकों के बीच का भी सहयोग ध्यान रखना, एक समावेशी कक्षा वातावरण बनाना शामिल करता है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें तो आपको उसमें एक्टिव फुल होना पड़ेगा, आपको उसमें बहुत सारे डायरेक्शन रखने होंगे, दिशा निर्देश रखने होंगे, आपको फुली सपोर्ट करना होगा, आपको प्रोएक्टिव होकर काम करना होगा, आपको सारी चीज़ें प्री प्लान करनी होगी, आपको सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम करनी होगी, प्री ऑर्गेनाइज करनी होगी, और सारी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा, और टीचर का फुली सपोर्ट बच्चों को ज़रूर होना चाहिए। तभी आप वहाँ पे एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं और पॉसिबली आप इसमें सक्सेसफुल होकर चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। वो क्या है? समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, टीचर का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल को प्ले करता है, वो जानते हैं। तो इससे इस शिक्षा सिस्टम में, समावेशी शिक्षा में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। उन्हें शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने में, विविधि शिक्षण शैलियों को एडजस्ट करने में, समावेशी कक्षा वातावरण बनाए रखने में, और छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का उचित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। टीचर का रोल ये होता है कि बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों को सही समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास करना, क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना कर रखना, और सभी बच्चों को एक साथ विकास करने पर जोर देना, सभी बच्चों को शेयरिंग के शब्दों के ऐसे कुछ शब्द हैं जिसको सिखाना, सभी बच्चों के लिए अनुकूलित वातावरण को क्रिएट करना, विभिन्न विभिन्न शैली का यूज़ करना ताकि सभी बच्चे सीख पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके के टीचर वहाँ पर इस एजुकेशन सिस्टम में, इस पॉलिसी में अपने एक अलग रोल को प्ले करते हैं, और ऐसा उनको करना भी चाहिए, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, आई होप सो प्रॉब्लम नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पेपर में 1 नंबर में, 2 नंबर में देखने को मिलेगा, और आपको ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर राइट करके आना है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, माता पिता और परिवार समावेशी शिक्षा का समर्थन कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा, फैमिली पे बातें हैं। अभी तक स्कूल, टीचर, ऐसी बातें हो रही थी, तो माता पिता और परिवार, एक फैमिली और एक पेरेंट्स अपने बच्चों के अधिकारों की वकालत करके, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के साथ सहयोग कर, टीचर के साथ फुली सपोर्ट करके, स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ फुली सपोर्ट करके, बच्चों की बातों को सुनकर घर पर वैसे एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करके आप उसको, बच्चे को अच्छा सपोर्ट और समर्थन दे सकते हैं। आप अपने घर में अच्छा माहौल क्रिएट कर करके बच्चों को डिसिप्लिन में रखकर पीसफुली मैनर के साथ अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं आप भी, क्योंकि आपके साथ वो 24 घंटे में आपके पास वो ये मान चलिए कि 10 घंटे रहता है, तो स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे रहता है, तो वहाँ पर 5 घंटे से ज़्यादा आपके पास रहता है। तो आप अपने घर के ऐसे एनवायरनमेंट को वहाँ पर डेवलप करो कि बच्चा वहाँ पर सीख पाए, गलत आदतों में ना पड़े, गलत चीज़ों में ना पड़े, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को लागू करने में कुछ समान चुनौतियां हैं, कुछ नॉर्मल से चुनौतियां हैं। अब वो क्या हैं या आती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है कि कुछ समान चुनौतियों में संसाधन, हाँ ये बहुत होता है। समर्थन की कमी, लोग फुली सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं, करना भी चाहते हैं कुछ लोग तो उनको कोई साथ नहीं देता है। संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, किसी के पास आर्थिक प्रॉब्लम है तो किसी के पास जगह की प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई लिंकअप नहीं है कि वो आपको बढ़ावा दे पाए। फिर परिवर्तन का प्रतिरोध, ठीक है, ये भी बहुत देखने को मिलता है। सीमित शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, ढंग के टीचर्स नहीं अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके साथ जो है मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। व्यवहार नहीं है, व्यवहार संबंधी बाधाएं हैं, बिहेवियर नहीं अच्छा है, छोटे बच्चे डर जा रहे हैं, वो सीख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है, पॉलिसी और जो प्रथाएं हैं वो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिर आगे बढ़ावा नहीं देती, परिस्थितियाँ भी अनुकूलित नहीं मिलती हैं, तो फिर हमको एक स्टेप बैक होके बैठना ही पड़ता है, फिर हम उस चीज़ पे काम आगे नहीं कर पाते हैं, जिससे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आगे बढ़े इसी के साथ, तो 9th क्वेश्चन आपका ये है, 10th देखते हैं। स्कूल कक्षा से परे समावेशी प्रथाओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। स्कूल कक्षा से परे समावेशी प्रथाओं को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो 10वें का आंसर आप लिखेंगे, स्कूल बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और पाठ्यचर्या सामग्री में पहुँच सुनिश्चित करके,
आप उस तरीके से भी बहुत अच्छे रास्ते पर जाके एक स्ट्रक्चर को बिल्डअप करके, करिकुलम को मेंटेन करके, करिकुलम की सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवा के, आप गतिविधियों का आयोजन करवा के, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को करवा के आप वहाँ पर ऐसे संस्कृति को बढ़ावा, कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं और समुदाय में शामिल करके इन प्रथाओं को अब देखिए जैसे आपको जैसे जैसे एजेंडा होता है, एक एजेंडा उठाया जाता है समाज का, तो समाज का डिबेट करवाओ और वुमेन एम्पावरमेंट पे करवाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज से संबंधित होती हैं, समाज की बातें होती हैं, समाज में रहन सहन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सोशल के होते हैं और उन पे हम डिबेट करते हैं। तो उनके में हम कुछ सारी एक्टिविटी को करते हैं, हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमारा समाज सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, कैसे ये चीज़ें पोल्यूटेड हो रही हैं। साइंस के फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजी के फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उन पे ऐसे लिखवाओ, आप उन्हें डिबेट करवाओ, आप उन पे एक्टिविटी करवाओ, कल्चरल एक्टिविटी करवाओ। तो ऐसी चीज़ों को हम जब प्रथाओं को इन्वॉल्व करते हैं या ऐसा निबंध लिखने को कहते हैं, तो बच्चे उसको पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ों को भी जान जाते हैं और सीख जाते हैं। तो एक पन दो काम हो जाता है, पढ़ाई की पढ़ाई भी होती है और वो बहुत प्रथाएँ जो सामाजिक प्रथाएँ हैं वो भी उसमें इंक्लूड करके हमको सिखा दी जाती है किसी न किसी बहाने से। तो यही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि खेल खेल में सिखाओ, तो खेल खेल में आप 1 2 सिखा दो, फ्लावर बनाना सिखा दो, पक्षियों के नाम सिखा दो, तो बच्चा वो आसानी से सीख जाता है। आप उसको सिखाओ कि 5 पक्षियों के नाम याद करो, तो उसे नहीं याद होंगे। तो इस तरीके से वो सीखना आसान बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा समग्र रूप से समाज को कैसे लाभ पहुँचाती है, ये सोसाइटी को कैसे हेल्पफुल होती है ये जानते हैं। तो इस सिस्टम में जो बाधाएं हैं उनको तोड़ दो। पहली बात तो हर चीज़ की जितने रूल हैं तोड़ने के लिए बनते हैं, जाहिर सी बात है। तो बाधाओं को तोड़कर भेदभाव को कम करो, भेदभाव बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मत ले आओ, और सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर एक अधिक समावेशी न्याय संगत समाज को बढ़ावा देती है। एक छात्र को एक विविध दुनिया में रहने का और काम करने के लिए तैयार करती है। आप किसी से घृणा मत करो, आप किसी को परेशान ना करो बिना वजह से, आप उसके साथ उठो बैठो, हीन भावना मत रखो, मार पिटाई की कोई उम्मीद ना रखो, उसको नीचे दिखाने की कोशिश मत करो, साथ साथ चलो, साथ साथ बैठो, क्योंकि एकता में ही बल होता है। एकता रहेगी तो फिर आपका कोई काम नहीं हो पाएगा खराब, इतना ध्यान रखिएगा। तो समाज में भी आपको रहना है, जिस समाज में रहना है। कल को आप अभी छोटे हैं, छोटे बच्चों को कोई समाज नहीं है कि होता है, बिल्कुल होता है। 10 छोटे बच्चे उनका वो समाज है, और बड़े होंगे तो वो होगा, और बड़े होंगे तो वो होगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपका समाज भी बड़ा होता जाएगा। तो कैसे आप लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप बहुत अच्छे से लगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, आपकी रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। चलें आगे, आई होप सो प्रॉब्लम नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं। चलो नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानव अधिकार सिद्धांतों के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। चलो ये भी जान लेते हैं, मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के साथ कैसे ये सेटअप हो रही है, कैसे उसमें हेल्पफुल हो रही है, ये भी समझते हैं। तो कह रहा है कि समावेशी शिक्षा विकलांग और विविध पृष्ठभूमि वाले लोगों को सहित लेकर चलती है। इसमें समानता, गैर भेदभाव के अधिकार को बरकरार करते, मतलब अधिकार जो है उनको बनाते हुए इन मानवाधिकार के साथ रेखांकित है। मतलब ये ऐसे सिस्टम है कि मानवाधिकार में जितने भी अधिकार हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, ड्यूटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को इसमें काफ़ी अच्छा एक स्थान दिया जाता है। इसमें जब साथ में है, सबका एक साथ सबका विकास की बात है, सबको पढ़ाना, सब पढ़ें सब लिखें, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है योजनाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसा भेदभाव हटाने का, अलग से पढ़ाने का, ये सारी चीज़ें, विकलांगता पे बहुत गौर या कोई और दे, तो ऐसे भेदभाव नहीं किए जाते हैं, सबको सिखाया, सबको पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें उन जो राइट्स हैं उनका हनन नहीं होता है, ये बल्कि बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं की क्या भूमिका होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो नीति निर्माता ऐसे कानून और नीतियाँ बनाकर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं जो समावेशी प्रथाओं का समर्थन करते हैं। हमें ऐसी प्रथाएं, ऐसे नियम को ध्यान में रखना है, ऐसी पॉलिसी को बिल्डअप करना है जो इनके साथ खड़ी हो सके, और पहुंच और समर्थन सेवाओं के साथ संसाधन आवंटित करें, ढेर सारी चीज़ों को आवंटित करें उनमें, और हिताधिकारों के बीच जागरूकता को फैलाएं और समझाओं को बढ़ावा देते हैं। तो ये ऐसे जो नीति निर्माता हैं इनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी हो सकती है जब वो उसी चीज़ पे काम करेंगे जिसकी ज़रूरत है। अगर आपको विकास करना है देश का, तो छोटे बच्चों से करो, ठीक है। अगर पेड़ में कोई दिक्कतें हैं तो जड़ से देखो ना, जड़ से अच्छी रहेगी तो पेड़ अच्छा मजबूत खड़ा होगा ना। तो शुरुआत से आप बेसिक पिलर पे ध्यान दो, उस पर कार्य करो, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप ऐसी नीतियाँ, ऐसे नीति निर्माता हैं बनाओ, ऐसी पॉलिसीज़ को बिल्डअप करो जो आपके लिए दोनों तरह, आपके दोनों हाथ में लड्डू हो, उधर भी लड्डू और इधर भी लड्डू, दोनों काम आपका बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 13 प्रश्न करवाऊंगी, इसके आगे के कल क्वेश्चंस होंगे और आपको पहले बताना है किस तरह के क्वेश्चन सही हैं। मैंने आपको आपने में बहुत कम लोगों किसी का बहुत एक दो लोगों का कमेंट आया है, जितने भी लोग देख रहे हैं और जब भी देख रहे हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में है, 1 नंबर में लिखना होगा तो 2 में लिखना होगा तो आप आराम से लिख लेंगे, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज आप लोग के कमेंट मुझे आने चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं, इस तरीके से भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और चीज़ें मैं करवा दूँगी। लेकिन फिर आपको इसको डेली आकर 8 बजे आपकी क्लास चलती है, आपको आकर देखना होगा, चीज़ें करनी होगी, फिर मैं आपकी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की ढेर सारी क्लासेस करें वैसे आपकी भी कर दूँगी। लेकिन आपको अपनी पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी बनानी होगी, फिर चीज़ें हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सीरीज भी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।